मैं योगेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे पार्ट के बारे में, जो हमारे संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनके चौथे जो पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा चौथा पार्ट है उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारी यूपीएससी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, सी टेट या यस टेट, किसी भी जो भी हमारे हों, या सी टेट हो, यूपी टेट हो या पेट हो, कोई भी एग्जामिनेशन जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहाँ पे संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे मेरा रिक्वेस्ट है आपसे पहले कि आप हमारे चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आज कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न को दोबारा बता रहा हूं, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। दूसरा प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारे अनुच्छेद 25 के तहत आता है। हमारे अभी तक अगर आपको अनुच्छेद के बारे में पढ़ना हो तो अनुच्छेद के पढ़ने के लिए आप हमारे पिछले चैनल के जो हमारी प्लेलिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जा सकते हैं और वहाँ से आप सभी आर्टिकल को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। तीसरा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो हमारा है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? अंगीकृत करना मतलब कि उसको स्वीकारने की तिथि जो थी वह क्या थी? तो आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी संविधान थी, संविधान को जब अंगीकृत करना हुआ यानी कि जब उसे अपनाना हुआ तो वह तारीख जो थी वह थी 26 नवंबर 1949। और साथ ही इसे लागू कब किया गया? तो इसे लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1950 को। ये दोनों तिथियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा उन्हें। फिर अगली बात होती है, प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की जो संख्या थी वह 7 थी और उसके जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ 6 और सदस्य थे, तो कुल मिलाकर के प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। फिर अगला हम क्वेश्चन का आगे बात करते हैं, पॉकेट वीटो, यानी कि पॉकेट वीटो या जेबी वीटो जो था इसका इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो पॉकेट वीटो जो हमारा था उसका इस्तेमाल जो राष्ट्रपति हमारे थे, राष्ट्रपति ज्ञान जैल सिंह, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और पारित उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? प्रस्ताव दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक, 18वां प्रश्न जो हमारा है, भारत में जनहित याचिका वाद का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, भारत में जनहित याचिका वाद का जनक किसे कहा जाता है? तो पीएन भगवती जी को भारत में जनहित याचिका वाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे। पहली बार जब संविधान सभा बैठी थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को चुना गया था। और बाद में 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा बैठती है तो उस समय इलेक्टेड करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला प्रश्न, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त जो उच्च न्यायालय हमारा है उसकी जो स्थापना है वो संसद के द्वारा की जाती है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभी कुछ देर पहले मैंने बहुत चर्चा किया कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के 7 लोग थे, जिसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसको इंग्लिश में भी अगर याद रखना हो तो आप याद कर सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी थे। कौन थे? HC मुखर्जी थे। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी। अगला प्रश्न हमारा है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो निर्धारित थी वो 389 थी, 389।
14वां प्रश्न, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। वहाँ पे पहली बार संविधान संशोधन किया गया था और वहीं से ये हमारी संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो ली गई है। उसके साथ साथ संविधान निर्माण के समय जो थी, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो संविधान निर्माण के समय जो अनुसूचियाँ थी वो टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं। इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।